वो अपने मस्जिदों और कब्रिस्तान की हिफाजत कैसे करें उससे आगाह हों। और दूसरा ये कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है भारत सरकार की, उसके एक बड़े सहयोगी जनता दल यू है और उसके चीफ मिनिस्टर और उसके जो सरबराह हैं पार्टी के, वो वज़ीर आला नीतीश कुमार हैं। इसलिए हम उनसे साफ साफ ये अपील करना चाहते हैं कि वो इस बिल को किसी भी कीमत में पास नहीं होने दें, वरना मुसलमानों के लिए ये कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं होगा। और मुसलमान चाहे बिहार के हों या पूरे देश के हों, किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार अगर इस बिल पर अड़ी रही तो दिल्ली काउंसिल में क्या रद्द होगा? भाई आप देख ही रहे हैं, सरकारें तो एहतजाज की बदौलत अपने कदम को पीछे हटाती हैं। किसानों की ज़मीनों को सरकार ने बिल पास करके लेना चाहा, उन्होंने एहतजाज किया तो 3 तरह के जो बिल पास हुए थे उसको सरकार ने वापस ले लिया। अभी दलित समाज ने अपना एहतजाज दर्ज कराया रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन का, तो सरकार ने उसको भी वापस ले लिया। तो एहतजाज हमारा हक है, और जब हम क़ुव्वत के साथ सारे ही लोगों को लेकर हिंदू मुसलमानों को हम एहतजाज करेंगे तो सरकार पीछे हटेगी। अभी एक साहब ने बताया था कि 5 अगस्त को आप लोगों की एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसमें विपक्ष के तमाम नेता मौजूद थे, तो उन लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के आप लोगों को क्या कुछ बातें कही, क्या दिलासा दिया? देखिए, विपक्ष ने इस साजिश को समझा और इस वक्त एक्ट को जब पहली ही बार जो है मीडिया में ये बात आ गई थी 5 अगस्त को, तो हम लोगों ने उनको मुतवज्जा किया और इस एक्ट को जैसे ही ये बिल उनके सामने आया तो पुराने एक्ट को भी उन्होंने पढ़ा और इस बिल को भी पढ़ा, जिससे साफ नज़र आया कि ये वक्फ की ज़मीनों को वक्फ के कब्ज़ा करने वालों के लिए राह हमवार करना है, ज़मीनों को वागुजार नहीं करना है बल्कि ज़मीनों को तहस नहस करना है। इसलिए उन्होंने मुत्तफ़क़ा तौर पर इसका विरोध किया, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर। मेरा एक आखिरी सवाल है, अभी एक सूबा है हिमाचल प्रदेश, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान वहाँ चलती है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में लगातार मसाजिदों पर हमले करने की साजिशें हो रही हैं। सड़कों पर लोग उतर करके मसाजिदों को ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं, और ये सिलसिला अलग अलग शहरों में, चाहे वो शिमला हो, चाहे वो कुल्लू हो, मंडी हो, और इस तरह के कई सारे शहरों में ये देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष आपका साथ देने का दावा करती है, वही विपक्ष जब सरकार में होती है तो आपके मसाजिदों पर हमलों को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं करती, वरना लगातार रोज़ बरोज़ इस तरह की जो खबरें आती हैं, आखिर सरकार क्या कर रही है उसके लिए? क्योंकि वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। देखिए, कांग्रेस की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, जो भी सरकार गलत कदम उठाएगी हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। इसीलिए हिमाचल में भी हमारा एहतजाज जारी है और दूसरी जगहों पर भी जहाँ कांग्रेस की या दूसरे लोगों की सरकार है वहाँ भी एहतजाज रहेगा। आप बिहार को ले लीजिए, बिहार में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन बिहार सरकार उस बिल की हिमायत कर रही है, इसलिए हमारा एहतजाज यहाँ भी हो रहा है। इसलिए हम तो नाहक कहीं भी हो या जुल्म कहीं भी होगा, हम उसकी मुखालफत करेंगे। आखिर में हमारा सवाल है, अब तक किन किन मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध किया है? एक बात देखिए, जो भी ज़मीन माफिया हैं, चाहे वो मुसलमानों के हों या दूसरे तबके के हों, जिन्होंने वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है, 1995 के एक्ट से उनको ख़तरा लग गया है कि अब हमारी ज़मीनें जो कब्ज़ा की हुई हैं वो वक्फ को देना पड़ेंगी। इसलिए उनकी तरफ से इसका विरोध नहीं, इस बिल की हिमायत होगी।